वेलकम फ्रेंड। आज हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्र गौरव वाला जो टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ध्यान दे सकते हैं। और ये किसी हर विषय में, जैसे चाहे बीए हो, बीएससी हो, तो हर तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में जो है इम्पोर्टेंट है। मैंने दो की बात की, बल्कि जितनी भी एग्जामिनेशन है विद्यापीठ में, उन सब में जो है इस राष्ट्र गौरव का जो है टेस्ट लेना अनिवार्य होता है, तो उसमें लिया जाता है। टोटल जो है इसमें मैं बताना चाहूँ कुल कितने क्वेश्चंस हैं। टोटल जो है आप देख सकते हैं कि 1126 टोटल क्वेश्चंस हैं। इनमें से हम क्या जानने वाले हैं, इनमें से आज पूरे किताब को ही पढ़ने वाले हैं। उन किताब में से जो खास क्वेश्चन हुआ उस पर मैं ये ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन लगाऊंगा, तो ये आप ध्यान दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सलीम का पुत्र जो है, सलीम किसका पुत्र था? अकबर का था, ये तो कंफर्म है। और अंतर्राष्ट्रीय जो योजन दिवस जो मनाया जाता है वो तो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सरदार सरोवर परियोजना इस नदी में है, तो नर्मदा नदी किनारे है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ समुद्र याद रखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय पुष्प और वृक्ष जो है वो है कमल और बरगद है। इसके अलावा जो है बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया है, तो ये श्रावस्ती किया है। मतलब सबसे ज़्यादा अपना मतलब उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। नेक्स्ट जो है बारभट्ट ने किसके दरबार में थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी थे। अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? ये कौटिल्य के थी। सांची जो स्तूप है उसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, ये फेमस है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी थे। ताजमहल के बारे में जानते हैं कि आगरा में ही है। हुमायूं पुत्र जानते हैं किसके होंगे, वो है बाबर के ही है। लिखा गया है सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, तो अमीर खुसरो ने कहा है इसको, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। अगला जो है विजयनगर का खंडहर कहाँ है? हम्पी में है। कौरवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। महाभारत की रचना जानते ही हैं, वेद व्यास। मुस्लिम जो लिंग है, मुस्लिम लिंग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। लिखा गया है विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया। वो कौन सा संसद था? तो वो था जो है चतुर्थ संसद था। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद। प्राचीन काल में काशी था महाजनपद।
सिंधु वासियों का पवित्र वृक्ष क्या था? पीपल। राष्ट्रीय जो गीत है आपका, ये मेरे वतन के लोगों, ये किसने, इसके लेखक कौन है? ये हैं गीता प्रदीप। मेघदूत जानते ही हैं, कालिदास ने लिखा है। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की है? इब्राहिम शाह शकी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सिंधु सभ्यता में देवी देवता कौन थे? देवी देवता जो थे, ध्यान देगा, मातृ देवी और पशुपति, यही एक देवी देवता थे। वर्धमान का क्या नाम था? वर्धमान किसका नाम था? महावीर का नाम है। चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कलहड़ किस प्रसिद्ध कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? राजतरंगिणी की। कलहड़ जो है, कलहड़ की प्रसिद्ध कृति क्या है? राजतरंगिणी। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? 7। स्वामी दयानंद ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की है? तो प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश। भक्ति आंदोलन के कौन संत मोची के रूप में थे? रैदास। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल। कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक। ताजमहल किसके याद में है? मुमताज। प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना जो है वो है गोदान है। कुतुब मीनार किस पत्थर से बना है? लाल बलुआ पत्थर से। काशी विद्यापीठ के वह विद्यार्थी जो हमारे देश में प्रधानमंत्री बने? लाल बहादुर शास्त्री। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को कहा जाता था कांसापड़। आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की है? सूर्य सिद्धांत। भारत गणतंत्र की चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया है? अशोक स्तंभ से। अमरावती का स्तूप किस काल का है? सातवाहन का। उन्नीस सौ 42 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। सूरदास के गुरु? वल्लभाचार्य। स्वामी दयानंद ने जो है किस ग्रंथ की रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश। मैंने इसको दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? नील नदी में। नील नदी। प्राचीन भारत का वर्ण का संबंध?
व्यवसाय से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है? जयप्रकाश नारायण। महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंध थी? पांचाल। नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः कौन से बौद्ध मत से संबंधित था? महायान। महात्मा बुद्ध की माता? महामाया। गौतम जो बुद्ध हैं, ये महात्मा बुद्ध जो है वो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हैं। जन्म स्थान जो है लुम्बिनी में है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नीलकंठ किसे माना जाता है? भगवान शिव जी को माना जाता है। नटराज किसके किसके देवता हैं? नृत्य के। कार्तिकेय का वाहन मोर है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा है? वो है पाली। त्रिपिटक किसकी साहित्य है? वो है बौद्धों का। प्राचीन भारत में वैदिक डॉक्टर कौन थे? अश्विनी कुमार। भारत में सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोलार। दशमलव प्रणाली किसकी देन है? भारत की। गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान ने किया है? न्यूटन। पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? 4। प्राचीन भारत में कौन सा धातु पवित्र मानी जाती है? वो है तांबा। लोहे का आविष्कार किस युग की देन है? पूर्व वैदिक युग। महाराष्ट्र में जो है अजंता एलोरा गुफाएं फेमस हैं। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर है। ताजमहल बनवाने वाला जो है शाहजहां जी हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। संस्कार का क्या उद्देश्य है? शुद्ध करना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। इंडिका के रचयिता? मेगस्थनीज। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की सभ्यता की पता कब लगाया? 1921 में।
हिंदू संस्कृति में कितने संस्कारों की मान्यता है? 16। निम्न में से कौन हिंदू संस्कार हैं? सभी हैं, जिसमें गर्भधान, पुष्पन, जात कर्म। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? 8। मोहनजोदड़ो का अर्थ? मुर्दों का टीला। कौन वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? ब्राह्मण। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु। अशोक स्तंभ के सारनाथ स्तंभ शीर्ष पर अंकित है? 4 शीर्ष। उसके अलावा जो है गृहस्थ आश्रम की अवधि क्या है? 25 से 50 वर्ष। महाभारत की रचना? वेद व्यास। रिपीट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। महावीर का जन्म कुंडग्राम। महावीर जैन कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें। पार्श्वनाथ जैन धर्म तीर्थंकर 23वें। जन्म जो हुआ है महावीर जी का वो है 599 ईस्वी पूर्व। इनका पत्नी का नाम यशोदा है। जैन धर्म के संप्रदायों की संख्या जो है 2 है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो है वो है महात्मा बुद्ध जी हैं। बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो है 562 ईस्वी पूर्व। मयूर किसका वाहन है? कार्तिकेय। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 1893। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। पल्लव शासकों की राजधानी? कांची। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 15। पुराणों की रचना कौन थे? लोमहर्ष। होता किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद। अष्टाध्यायी किसकी व्याकरण ग्रंथ है? पाणिनि। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त। विक्रमशिला कहाँ है? वो है भागलपुर। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल। प्राचीन काल में गणित का जनक काल है? वैदिक काल। पृथ्वी गोल है और अपने अयस्क में घूमती है, किसने कहा है? आर्यभट्ट।
अयोध्या अयोध्या किस नगर के किनारे स्थित है? सरयू। धातु का ज्ञान किस वेद से उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में। नालंदा विश्वविद्यालय में एक साथ कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे? 10,000। किस देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? सविता। जीवन दान के रचयिता का क्या नाम है? च्यवन ऋषि। वास्तु शास्त्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। सारनाथ स्तंभ किस काल का है? मौर्य काल का। सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। बारभट्ट किसके दरबार के हैं? हर्षवर्धन। खजुआहों का निर्माण चंडेलों ने। संत कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? लहरतारा। संत कबीर के गुरु कौन थे? परमानंद। उत्तरी परंपरा के प्रसिद्ध वास्तुविद माने जाते हैं? विश्वकर्मा। संत कबीर की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बीजक। संत कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी। सूफीवाद के गुरु को क्या कहते हैं? मुर्शिद। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। गुरु जो नानक साहब हैं, जो नानक देव साहब का जन्म 1469 में। संत रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। संत तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1400 मतलब 1497 में हुआ था। संत तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राजापुर में। विनय पत्रिका का रचयिता तुलसीदास जी हैं। संत तुलसीदास की मृत्यु 1523 में। जो संत सूरदास का जन्म 1483 भक्त कृष्ण के थे। मीरा भाई का जन्म जो हुआ है राजस्थान में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1546 में मतलब 1546। संत रैदास किस जाति के थे? चमार। संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद। ब्राह्मण समाज की स्थापना कौन थे? वो राजा मोहन या राजा राम मोहन राय। इनका जन्म जो हुआ था 1772 में मतलब 1772 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 83 में मतलब 1833 में हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा मोहन राय।
ब्राह्मण की ब्रह्मा मतलब ये कहेंगे ब्रह्मा समाज की पहली बैठक जो है 1828 में हुई थी, और सती का प्रथा को बंद कराया था राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए। विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई है? बेलूर में हुई है। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई है। खजुराहो मध्य प्रदेश। गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति? पीपल। किस वेद में जो है किस वेद में सभा और समिति को प्रजा की दुहताएं कहा गया है? आयुर्वेद। प्राचीनतम चित्रकला के उदाहरण भारत में कहाँ से मिले हैं? अजंता की गुफाएं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य। पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? वो है योग से है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। गुरु का नाम राय कृष्णदास। शांति निकेतन का वर्तमान नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। गीतांजलि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किस धातु की है? कांस्य। सत्य प्रकाश ने कुल कितनी समूह लाश हैं? 14। आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई है? मुंबई में। सतार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं दयानंद जी हैं। विद्यापीठ के प्रथम कुलपति रहे हैं डॉक्टर भगवान दास। वंदे मातरम के जो लेखक हैं बंकिम चंद्र हैं। स्थापना जो हुई वंदे मातरम का सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में। बंकिम चंद्र की मृत्यु जो है 1894 में हो गई थी। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ है 1869 में हुआ है। स्थान जो है पोरबंदर है। अफ्रीका में जो है वो 22 वर्ष रहे हैं। आर्यवर्त किसका प्राचीन नाम है? भारत का। आर्यावर्त किसका नाम है? भारत का। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहन करमचंद गांधी। गांधी जी की वकालत कहाँ से पास किए हैं? इंग्लैंड से। असहयोग आंदोलन किस सन में हुआ था? 1920 से लेकर 22 तक। नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1930 में। और ये कहाँ हुआ था? डांडी में।
भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, 1942। महात्मा गांधी की मृत्यु जो है 48 में हुई है, 1948। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने बुलाया था? सुभाष चंद्र बोस। सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। सती प्रथा के अंत के किस सुधारक से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भारत भारती के लिए है, ये किसका नारा है? दयानंद सरस्वती। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का झांसी ने नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने। अठारह में राष्ट्रीय विद्रोह सर्वप्रथम किसने कहा? बेंजामिन डिज़रेली। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हिंद महासागर। प्रेमचंद का जन्म लम्ही में हुआ है, जन्म 1880 में हुआ है। बचपन का नाम धनपत राय जी है, मृत्यु जो है 1936 में होती है। गोदान के रचयिता प्रेमचंद जी हैं। चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो है मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। जाति जुलाहा कौन थे? कबीर थे। सांची स्तूप की निर्माण जो अशोक ने करवाया था। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड। सोम वेद को क्या कहा जाता है? उपासना कांड। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। पीर की सूफी मत में क्या अर्थ है? तो पीर सूफी में क्या अर्थ है? तो वह गुरु। आईने अकबरी के लेखक जो हैं अब्दुल फजल। कबीर भक्ति के किस धारा के संत थे? वह निर्गुण। कोई भी राष्ट्र अपना गौरव प्राप्त करता है साहित्य से, सामाजिक परंपराओं से, सभ्यता और संस्कृति के आधार पर। इन सब तीनों से ही है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्थात ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा मोहन राय जी। शल्य चिकित्सा के प्राचीन जनक माने गए हैं धन्वंतरी।
भारत में कृषि क्रांति का जनक किसे माना जाता है? M.S. स्वामीनाथन। भारत का प्रथम आधुनिक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित है? हैदराबाद। अस्तु ने समान बहुमुखी प्रतिभा वाला भारतीय वैज्ञानिक था। वराहमिहिर कुतुब मीनार दिल्ली में है। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख। अकबर ने जजिया कर लगाया था जो है, अकबर ने जजिया कर कब स्थापित किया था? 1564 में जो है। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? ऋग्वेद में। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस नगर से है? मोहनजोदड़ो। हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। समर्थ गुरु रामदास ने गुरु दीक्षा किसको दी? विवेकानंद। जय हिंद का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, हम सॉरी, ये आपका कोणार्क में है। ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोणार्क में है। जनगण मन अधिनायक है, ये राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हीं को 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। भारत के पहले व्यक्ति हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में है। गुरु नानक जन्म स्थल कौन सा है? ननकाना साहब। अच्छा, ये लिखा गया है गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद। भारतीय संस्कृति की विशेषता जो है अनेकता में एकता, इसका सही उत्तर है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? नींबू और आंवला में। किस वेद में गीत तत्व की प्रधान है? सामवेद। विश्वमिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के, मतलब जो किस वाद्य यंत्र के जो है कलाकार हैं? वो है शहनाई। किसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है? दुष्यंत पुत्र भरत। कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? वैशेषिक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। धर्मचक्र प्रवर्तक क्या है? बुद्ध के प्रथम उपदेश। कर्म कांड के बल देने का दर्शन मीमांसा दर्शन। सूर्य एक तारा है। ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। किसे भोर का तारा कहते हैं? शुक्र को।
आधुनिक खगोल शास्त्र के को शुरू किया जो है गैलीलियो ने। अमीर खुसरो के गुरु का नाम अकबर है। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई रहा है। लाल ग्रह किस नाम से जाना जाता है मंगल को? चरक और सुश्रुति के द्रवों का विभाजन किसने विभाजन किया गया तो है जागम में, भौम में और रिव, इन तीनों में ही किया गया है। रस रत्नाकर के ग्रंथ की लिखी है किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। लिखा गया है 1 से 100 के अंक तक के सूचित करने वाले उपयुक्त किए गए अंकों में संख्या 1 से 100 तक अंक में सूचित करने के लिए उपयुक्त किए गए क्या गया है अंकों की संख्या कितनी है? 19 एसपिन 19। गुलाबी शहर जयपुर कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू। नील ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। भारत के महान रासायनिक वैज्ञानिक हैं नागार्जुन। अंक पद्धति एवं अंक संकेत की किसकी देन है? भारत। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। कोलार कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ऋतु का राजा वसंत। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। काला पैगोला किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव जी हैं। महाभारत के रचयिता हैं। रचयिता कौन है? वो हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास। पुराणों की संख्या 18 है। हर्ष चरित के रचयिता जो है बाणभट्ट हैं। महाभारत में पर्वों की सही क्रम जो है आदि पुरुष सभा वन। आदि पुरुष सभा वन। वंदे मातरम के गीत के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र जी हैं। अमरावती स्तूप की किसने बनवाया था? सातवाहनों ने। वास्तुशास्त्र के देवता जो हैं विश्वकर्मा जी हैं। इकबाल जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह जी का है। वह इस्लामी देश जहां पर प्रायः रामचरित पढ़ी जाती हैं मलेशिया। रामकृष्ण मठ की कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम है वेद। महात्मा गांधी किस देश में हुआ था? जन्म किस देश में? गुजरात में हुआ था। गंगा अवतरण किसका संकल्प था? भागीरथ। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र में।
सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? राजा मोहन राय। स्वर्ण मंदिर किस धर्म अनुयायी के मंदिर हैं? वह सिख। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया नगर कौन सा है? लोथल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय। संत कबीर के गुरु थे जो हैं वो आपके जो थे स्वामी रामानंद। शून्य का आविष्कार करने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर। गुप्त वंश किस राजा का शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त। अजंता एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र। पृथ्वीराज का जो दरबार कवि हैं वो हैं चंद्र बरदाई। गुप्त काल में नालंदा किस संस्कृति में केंद्र है? वो है बौद्ध है। मुस्लिम देश में रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। बंगाल के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। वैदिक काल में प्रचलित नहीं है बाल विवाह। सम्राट अशोक किस वंश के संबंधित है? मौर्य वंश। सिंधु लिपि कैसी है? चित्राधार लिपि। शंकराचार्य की मृत्यु जो है केदारनाथ। भारत का सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न। भारत राष्ट्र के पैगंबर कौन कहा जाता है? विवेकानंद जी। आदि पुराण के नाम से कौन जाना जाता है? ब्रह्मा पुराण। शिव के 28 अवतारों का पता चलता है लिंग पुराण से। दक्षिण भारत की मूर्ति काल की स्थापत्य कला का पता चलता है मत्स्य पुराण से। संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना जाता है वाल्मीकि जी को। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जो वेदों में विश्वास नहीं करता। मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन जो है ज्ञान। संपूर्ण ऋग्वेद में परंपरा ढंग से भाष्य किया गया आर्य मुनि। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। कौन पादवाड़ी शैली का गायिका है? त्रिजन बाई। कथक कहाँ का राष्ट्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। नृत्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ वेद सागर के नाम से जाना जाता है नंबा कवार। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश। भारत दर्शन के अनुसार अनेक दुख किसके बताए गए दुख हैं? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक भूख और उपयुक्त जो सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास काव्य का रचना है? इसमें आपका ध्यान देना है रघुवंश और कुमार संभव।
ललित कला है चित्र। मंदिर निर्माण का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है गुप्त काल में। मूर्ति कला का सही प्रारंभ जो है मौर्य काल से। अजंता शैली का उद्भव महाराष्ट्र। भारत का वैवाहिक मुख का उद्देश्य धर्म पालन, रति सुख, संतोपत्ति। भारतीय शिक्षा का पद्धति का महत्व जो है गुरुकुल व्यवस्था। नालंदा शिक्षा का संस्था गौरव समझी जाती है। बौद्ध युग में गुरु के निवास कर शिक्षा प्राप्त करने वाला से विद्यार्थी कहलाता है। देंती वाशी। शूद्र कौन थे, किसे लिखा है? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर। कालिदास किसके रत्नों से मतलब किसके नवरत्नों से शामिल है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। शिक्षा में कर्मकांड एकाधिकार के कारण निम्नलिखित में धर्मों में से एक का अभ्युदय है, वह है बौद्ध धर्म। यज्ञों का काल विधान बताने का ग्रंथ है, वो है ज्योतिष। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, यह कथन रामधारी दिनकर जी का है। आर्य और आर्यतरों संस्कृति के मिश्रण से जो संस्कृति का उत्पन्न हुई है वह भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। रामधारी दिनकर। कर्मकांड का वर्णन किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। उत्तर वैदिक काल के अंत में निम्नलिखित में किस आधार पर समाज 4 वर्गों में बांटा गया है? जन्म। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या 40 है। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से। पानीपत का युद्ध जो है 1556 में हुआ। भारत आंदोलन 1942। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी। गौतम बुद्ध के शिष्य के परिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। भक्ति आंदोलन का उदय जो है दक्षिण भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्नति में किसका योगदान विशेष रहा है? गुप्त सम्राटों का। बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं, वो हैं महायान और हीनयान। तक्षशिला के नामकरण का आधार है राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर। संस्कारों की संख्या 16 है। धर्म शास्त्रों के वर्ग बताए गए हैं 4। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत यज्ञों की संख्या बताया गया है 5। उपनिषदों की संख्या 12 है।
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। महर्षि अंगिरा का खोज की थी अग्नि की। महर्षि अंगिरा ने खोज की थी अग्नि की। मंत्रों में आने वाला वेद कौन सा है? सामवेद। आश्रम की संख्याएं बताइए 4। मतलब जैसे कि सैन्य सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? शिव की। आश्रमों की संख्या 4 रही है। राम ने कितने वर्ष वनवास? 14। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? प्राकृत। तक्षशिला के संस्थापक वह है तक्ष। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन के लिए कितने शील बताए गए हैं? 10। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18। ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या में। सारनाथ स्तंभ का उदाहरण जो है मौर्यकालीन कला। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए? महावीर। प्राचीन शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात है काशी। कौटिल्य की पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ है। कपूर मंजरी के लेखक जो है राजशेखर जी हैं। पंच महाव्रत संबंधित है जैन धर्म से। नालंदा के कुलपति शील भद्र हैं। विक्रमशील के कुलपति रहे हैं दीपांकर जी रहे हैं। दीपांकर। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? रावलपिंडी। ऋग्वेद में ब्राह्मण को कहा जा गया है होत्यु होता या होता मतलब है। शास्त्र दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी हैं। कौन सा विकल्प विज्ञान की सनातन धारा में सम्मिलित नहीं है? भारी उद्योग। भीष्म पर्व में क्या वर्णन है? कृष्ण अर्जुन संवाद। विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में कहाँ आयोजित हुआ है? शिकागो। महात्मा गांधी ने किस शिष्य को आत्मदीप होने का उपदेश दिया? आनंद। अंधेरी नगरी किसने लिखा है? भारतेंदु हरिचंद जी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा की समाप्त कर दिया था? लॉर्ड एलन बेरो ने। भारत छोड़ो कब वापस ले लिया गया था? 1944 में। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। हेंगशांग निवासी था चीन का। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय 600 ईसा पूर्व। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस घराने से था? अहमदनगर से था। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। गायत्री मंत्र का वेद ऋग्वेद में मिलता है। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1907 में हुआ था। हिंदू विवाह ने कितने प्रकार के होते हैं? 8। सत्यमेव जयते ग्रंथ जो है लिया गया है। सत्यमेव जयते का शब्द जो है मुंड कोशनिदत
मुंड को सी, ये थोड़ा सा मुझे बोलने में आपत्ति है, मंडू या मुंड, इसको पढ़ के हमें ज्ञात करिए। एंड आगे है रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध कृति का नाम है गीतांजलि। इन्हीं के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। गांधी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? इंग्लैंड। भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। सती प्रथा की रोक जो लगाई गई थी 1829 में लगाई गई थी सती प्रथा। स्वहिंद राज किसने, स्वहिंदू यथा हिंद स्वराज किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। अंबेडकर मरणोत्तर किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? भारत रत्न से। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वेदों में। अर्थशास्त्र का मूल विषय है, अर्थात अर्थशास्त्र का संबंधित है वो राजनीति से है। सूफी शब्द का अर्थ किससे है? पवित्रता से है। सभ्यता समाज में मानवीकरण है किसका कथन है? मैथ्यू आर्नोल्ड। रहीम को खाना का उपाधि अकबर ने दिया है। मातृ देवी की उपासना किस सभ्यता में की जाती है? सिंधु सभ्यता में। आर्यों का उद्भव किस नदी के किनारे हुआ है? सिंधु और सरस्वती। वैदिक जो है इंद्र वरुण अग्नि हैं, वैदिक देवता हैं। गीता में भगवान कृष्ण को किसने उपदेश दिया है? अर्जुन। सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु के अपरिचित नहीं हैं? लोहा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने किया है। रस रत्नाकर की रचना और नागार्जुन। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट। सर्वप्रथम कांस्य का निर्माण कहाँ हुआ है? मेसोपोटामिया में। वैदिक साहित्य में सोने को किस नाम से संबोधित किया गया है? हिरण्य। नेक्स्ट है भारतीय ज्योतिष में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। जीवन दान की कृति जो है चवड़ स्ट्रेसी जी की है। गीत सार किसकी रचना है? श्रीधराचार्य। शास्त्र दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि कपिल जी हैं। वेदांतों की संख्या है 6 है। जन्म के अंधे संत थे सूरदास। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना है? नानक जी की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। सूर्य ने अपनी रचनाओं को किस भाषा में प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। प्रेम वाटिका की किसकी ऋषि है? रस ज्ञान। 1857 में विद्रोह का प्रमुख कारण था आर्थिक, सामाजिक और सैनिक। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था?
1930 में। संगम साहित्य को कहाँ इतिहास का ज्ञाता होता है? दक्षिण भारत का। हिंद स्वराज पुस्तक के प्रणेता का नाम बताइए? महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी रचना है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का। सती प्रथा को बंद किया गया था 1829 में, ये रिपीट किया गया। बाबा साहेब किसने कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नवरत्न किसके दरबार के हैं? अकबर के रहे हैं। गांधी जयंती कब मनाया जाता? 2 अक्टूबर। जलियांवाला बाग पंजाब। गांधी जी का अंतिम शब्द हे राम। मेहरौली की लौह स्तंभ दिल्ली में है। बैरम खाक का संरक्षक अकबर का था। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गोंडवाना। भरहुत कहाँ स्थित है? भरहुत कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इंडिया गेट दिल्ली। भारत दूरदर्शक किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने। पांचाल किसका दूसरा नाम है? द्रौपदी। सिखों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। रैदास का प्रसिद्ध मंदिर है वाराणसी। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की है। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? गौतम बुद्ध जी का। सिद्धार्थ का उपनाम? गौतम बुद्ध। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य। दांतु पंथ किसने चलाया? दादू। विश्व संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। सर्वप्रथम जो है किस भारत विद्वान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया है? भास्कराचार्य। गागर में सागर किसके प्रसिद्ध संत थे? वो हैं सूरदास जी थे। आश्रम की व्यवस्था कितने प्रकार की है? 4 है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी थे। वैदिक काल के प्रचलित नहीं है स्वयंवर। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सप्त सिंधु। सिंधु सभ्यता नगरी जो है सिंधु सभ्यता जो है नागरीय है। वेदों की संख्या 4 तो है ही है, मैंने 3-4 बार हम लोगों ने इसको जान लिया। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडुक उपनिषद से। सिद्धार्थ का प्रारंभिक नाम जो है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है। रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास। योग सूत्र जो है पतंजलि है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं। बीजक जो है कबीरदास जी हैं। सूरसागर सूरदास जी की है। महमूद इलाही किसकी उपाधि है? निर्जाजुन और दौलिया का है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मठ जो है श्रृंगेरी है। भारत संस्कृति की अंतिम पुरुषार्थ क्या है? वो है मोक्ष।
राम की सेना में इंजीनियर कौन था? नल नीध। लीलावती की रचना जो है भास्कराचार्य जो है। तुलसी की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का नाम फूलसी था। लंगर प्रथा की किसने प्रारंभ किया है? लंगर प्रथा किसने प्रारंभ किया? गुरु नानक जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान वाराणसी है। मगहर किसके संबंधित है? कबीरदास। आनंद मठ किसकी रचना है? वो है बंकिम चंद्र। आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मवादिनी। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? महात्मा बुद्ध। कोलार किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सोना। भारत की ज्योतिष की कुल राशियां कितनी हैं? 12। कौन सी पुस्तक में चिकित्सा का संबंध है? वो है सुश्रुति। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा शब्द पढ़ने में है। सुश्रुत संसिता। आगे है भारतीय ज्योतिष के नक्षत्र का अर्थ है ताराओं का समूह। कुतुब मीनार का संबंधित कुतुबुद्दीन ऐबक से है, ये रिपीट हुआ है। धर्म चलाया था अकबर ने, दीन इलाही। आयुर्वेदिक का संबंध आयुर्वेद का संबंध आयुर्वेद से है। स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण होता है, लाल किले में होता है। ताजमहल जो है मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया था? ताजमहल। भारत माता मंदिर जो है वाराणसी और हरिद्वार में है। करो या मरो का नारा जो है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? गांधी जी ने। कालिदास की रचना मेघदूत है। भारत भारतीयों के लिए है किसके ने कहा है? ये कहा है दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। लाल किला का स्थित है दिल्ली में है। राजा राम मोहन राय की स्थापना ब्रह्मा समाज के। 13 अप्रैल 1919 में कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़। सात सुल्तानों का शासन किस सूफी संत ने लिखा है? निजामुद्दीन औलिया। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी हैं। दक्षिण भारत में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर। प्रथम वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। जैन धर्म के कुल तीर्थकों की संख्या 24 है। पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ है काशी में हुआ है। 4 मठों की स्थापना जो है शंकराचार्य ने किया जो है। जय संबंधित है महाभारत से कि शंकराचार्य की मृत्यु जो है केदारनाथ में होती है। तुलसीदास भक्ति की धारा संत थे, वो है सरगुण। गांधी यात्रा जो दांडी यात्रा जो है नमक कर के लिए जो है ये संबोधित किया गया है। भीमराव अम्बेडकर प्रसिद्ध है संविधान के लिए हैं। संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ज्ञान भक्ति और धर्म का समन्वय जो है गीता में दिया गया है। महरौली स्तंभ कहाँ है? महरौली स्तंभ निर्मित है लोहे से है। और आर्यभट्ट की संबंध जो है गणित से है। बुद्ध का पहला उपदेश 5 उपदेश को दिया था सारनाथ में। धन में विश्वास करने वाले सूफी समुदाय जो है सुरायवदी। रैदास का जन्म काशी में हुआ है। लंगर प्रथा जो है सिख से संबंधित है। 7 सुल्तानों की शासन किस सूफी संत ने देखा जो है? निजामुद्दीन औलिया ने। सीता का अन्य नाम जो है वैदेही है।
एकता की मूर्ति जो है गुजरात। भारत संस्कृति की विशेषता जो है सभी है, एकता या अनेकता और निरंतर और सहिष्णुता। आधुनिक परमाणुवाद के जनक जो है जॉन डाल्टन। उसके बाद असहयोग आंदोलन की फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की। काशी विद्या की स्थापना जो है 1921 में की गई थी। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर के समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो का। किस विजय के स्थापक अकबर के गाजी की उपाधि धारण किए हैं? पानीपत द्वितीय युद्ध। दक्षिण का फाटक किसके कहा जाता है? आशीरगढ़ की किला को कहा जाता है। दक्षिण का फाटक आशीरगढ़ के किले को कहा जाता है। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा कांड। भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। मनासर राजकुमारी का संबंध अजंता से है। हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं मित्रों, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने समय तक टिके रहें। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोग टिके रहें, क्योंकि आप अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इतना आज के समय में बहुत सारे मित्र जो हैं इतने लंबे समय पर नहीं टिक पाते हैं। तो आप बताइएगा कि आप पूरी शुरू से लेकर अंत तक जो है आपने ध्यान दिया, सारे जो पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा जो है आप एक्टिव हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने में, इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु जो हुआ है 1891 में का जन्म होता है और 1956 में उनकी मृत्यु होती है। अशोक अभिलेखों की सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेस। और बृहस्पति देवता थे जो है ज्ञान के। यंग इंडिया किसने लिखी है? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने जो है। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से जो है। चंग संहिता किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। तो अभी जितनी पॉइंट्स है, ये मैंने जितना भी आप लोगों को मैंने बताया, सब पॉइंट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी से हो, मतलब किसी भी टॉपिक से हो, लेकिन ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है कि अच्छे से ध्यान से उन प्रश्नों को ध्यान दिया, और उसको जितने भी मैंने अंडरलाइन किया, जितने भी हरा मार्क्स लगाया, उसको आपने नोट आउट कर लिया है। यदि आपने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया है तो उसको ज़रूर जो है जाकर दोबारा जो है इसको देखिए और इसको रीड करिए। कुछ क्वेश्चंस को रिपीट में रखा गया है, मैंने चेकआउट कर लिया है, और मुझे आशा है कि आपके ये काफ़ी काम आया होगा। और पूरे वीडियो देखने के ऊपर अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग हैं जो आपने पूरी तरह इस वीडियो को देखा है, और मुझे उम्मीद है कि कई क्वेश्चन से आप जो है परिचित होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जो आप नहीं जानते होंगे, और आप अपने परीक्षाओं में जो है सफल हों। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है, आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी में लगे रहें और अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम में क्रैक करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, और लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, और रियली में आप यदि अच्छा है तो आप मित्रों से को शेयर करने का ज़रूर प्रोत्साहित करिए। और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलना ही नहीं चाहिए आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।